हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप कोर्स बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत ही खास होने वाला है। तो उससे पहले मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज का हमारा सब्जेक्ट है फॉलो अप करने में विशेष सावधानियां। हाँ दोस्तों, जो की टू सक्सेस मैंने इसका नाम दिया है। तो सिर्फ आपके सिस्टम में आप सब लोग बिजनेस करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारा जो सक्सेस का मेन चाबी है ना, वो है फॉलो अप। आज हम उस पे रूबरू होने वाले हैं। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, नॉलेजेबल लगता है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको मिलता रहे नॉलेजेबल स्पीच के साथ एक पीपीटी फॉर्मेट में लेक्चर। तो आइए हम चलते हैं आगे। लेट्स गो। बिल्कुल। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे। क्या है? फॉलो अप करने में विशेष सावधानियां। हाँ दोस्तों, पहला जो सावधानी है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि दोस्ती भरा अंदाज और साथ में सकारात्मक माहौल कायम रखना। हम बिजनेस प्लान तो दिखा देते हैं, लेकिन जब हम अगली बार प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तुम्हारा जो अंदाज होना चाहिए मिलने का, वो दोस्ती भरा अंदाज होना चाहिए। हाथों का मिलाना या हाथ जोड़ के नमस्कार करना, जो भी है, वो बहुत ही गर्मजोशी के साथ होना चाहिए। आंख में आंख डाल के दोस्त की भांति आप उनसे मिलिए। और पहली दफा जब भी आप बिजनेस प्लान दिखाने के बाद मिलते हैं, चाहे पहली बार मिले या जितनी बार मिलते हैं लाइफ में, 10 से 15 मिनट बिजनेस की कोई भी बात आप ना करें। नॉर्मल बात करें, जो कि आप अगर बिजनेस में नहीं होते थे तो आप उस दोस्त से कैसे बातें करते थे, उसी हिसाब से आप बातें करें। और उन बातों में जाति, धर्म, मजहब, राजनीति को बिल्कुल ही ना लाएं। क्योंकि एक बिजनेसमैन को कभी भी अपने बिजनेस के बीच या बिजनेस में जो दोस्त होते हैं या बिजनेस में जो भी सहभागी होते हैं, सहकर्मी होते हैं, या समाज में कभी भी, क्योंकि ये बिजनेस समाज को लेकर साथ में चलने का है, तो कभी भी जाति, धर्म, मजहब, राजनीति की बातें नहीं करनी है। हो सकता है इससे सामने वाले को बुरा लग जाए और आपके बिजनेस में कभी एंट्री आपके साथ ना करे। तो इस चीज का ध्यान रखें और गर्मजोशी के साथ हमेशा मिलें और साथ में पॉजिटिविटी का माहौल कायम रखें। और ये चीज करना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही जरूरी है। मुझे उम्मीद है एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा और आप इसको हमेशा यूज करेंगे। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि सहज सरल भाषा, यानी कि सरल भाषा हो और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करें बातचीत करने में। क्योंकि हमारा भारत विभिन्न प्रकार की बोलियों से भरा हुआ है। एक ही स्टेट में, अगर मैं देखूं हिंदी की बात करूं, एक ही राज्य में हिंदी की भी अलग अलग रूपरेखा हो जाती है। टोन चेंज हो जाता है। शहर का टोन अलग, गांव का टोन अलग, और 10 से 15 किलोमीटर में और टोन अलग हो जाता है। तो जब भी दोस्ती से भरे अंदाज में आप तो मिल चुके हैं, आप बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें इस चीज का विशेष महत्व होता है, आप सहज रहें, उसके साथ सरल भाषा का प्रयोग करें। जो लोकल भाषा आपकी है, जो आप बिजनेस में उसको, यानी कि बिजनेस प्लान दिखाने से पहले आप जिस लैंग्वेज का तात्पर्य है कि टोन का, यहाँ पे अगर आप हिंदी में हैं तो आप हिंदी की जिस टोन में आप पहले से उससे बात करते थे, उसी टोन में आप जीवन भर बात करिए। चाहे बिजनेस में आपकी एंट्री किया है या नहीं किया है, आपने प्लान दिखाया है, आपने फॉलो अप किया है, कभी भी, हाँ मीटिंग में, सेमिनार में, एक जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है
मतलब खड़ी बोली का, वो तो सही है, लेकिन जब आप इंडिविजुअल मिलते हैं तो सरल और क्षेत्रीय भाषा का ही प्रयोग करें, ताकि सामने वाले को असहज महसूस ना हो। मुझे उम्मीद है 2 नंबर भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। सामने वाले की मानसिकता और जरूरत का पता करें बातों बातों में। यानी कि आपको पूछना नहीं है कि आपकी जरूरत क्या है। जरूरत का तात्पर्य होता है लाइफ का ऐसा एंगल कि जिस एंगल कि आज तक उसको कमी महसूस हो रही है। हो सकता है वो 8 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे हो, ऑलरेडी हो। आप जब बिजनेस प्लान दिखाने गए, हो सकता है उसको 10 लाख इनकम महीने से मिल रहा हो, उसके पास 4 पेट्रोल पंप हो, बहुत सारी मार्केट में दुकानें हो, मॉल हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके पास भी किसी न किसी चीज का अभाव रहता है, जो आज वो उसको पाने के लिए ललायत रहता है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। हो सकता है समय का अभाव, पैसा बहुत हो, उसके पास समय ना हो। ये हो सकता है समय का उसके पास अभाव तो हो, लेकिन उस समय के अभाव को उतना ज्यादा महत्व नहीं देता जितना अपने मान सम्मान को देता है। उसके पास मान सम्मान प्राप्त करने की ललक हो, चाहत हो, उसका अभाव हो सकता है सामने वाले के पास मान सम्मान भी हो, समय भी हो, लेकिन भरपूर पैसा ना हो। तो पैसा ना हो, उसका अभाव हो। तो आप चीजों को पता करें बातों बातों में, और सामने वाले की मानसिकता को पहचानें। जब आपको जरूरत पता लग जाए तो आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है शुरुआत में खुद कम से कम बोलें, सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका दें। ध्यान दें, आप कम बातें करें, सुने ज्यादा। कहते हैं मुंह एक होता है, कान दो होता है। इसका मतलब हुआ 50% बोलना और 100% सुनना बहुत ही जरूरी है लाइफ में हर जगह। अब आप बिजनेस में है, 1 to 1 मिलने का बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको 50 से भी कम बोलना है, सुनना ज्यादा है। क्योंकि सामने वाले को आज तक किसी ने भरपूर सुना ही नहीं। हो सकता है उसके घर परिवार, उसकी धर्म पत्नी भी उसको सामने वाले को ना सुनी हो। वो लाइफ के हर एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है हर कोई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यदि आप सामने वाले की पूरी बातें ध्यान पूर्वक हाँ में हाँ मिला के सुनते 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 रहेंगे, तो आपसे वो बातचीत करने का माहौल भी बना लेगा, और आपका माहौल भी बन जाएगा बातचीत करने का, और वो आपके सामने सहज और सरल महसूस करेगा। आपको अपने उन दोस्तों से ज्यादा अहमियत देगा, क्योंकि आप उसकी बात को सुन रहे हैं, जो उसे वर्षों से एक दिल में तमन्ना थी, कोई मेरी बात को सुने। तो सामने वाले को सुनना है। अगला पॉइंट है, इससे पहले मुझे उम्मीद है कि 4 नंबर पॉइंट भी आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो पांचवा पॉइंट है ध्यान पूर्वक सुने, हाँ में हाँ मिलाएं। चौथे पॉइंट से ही निकला हुआ है पांचवा पॉइंट। ये नहीं, आप उसकी बात ध्यान से सुन तो रहे हैं, सामने वाले को 50% बोल रहे हैं और 100% सुन रहे हैं, लेकिन हाँ 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 करिए, उसको लग जाता है कि मेरी बात को ओजन नहीं दे रहा है, इसका ध्यान कहीं अलग है, मोबाइल पर है, आसपास मार्केट में जो लोग घूम रहा है उसके ऊपर है, कहीं भी हो सकता है। नहीं, उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुने, ताकि अगर वो क्रॉस क्वेश्चन भी कर सके, आप उसका उसी की बातों का उत्तर दे सके, ताकि उसे महसूस हो कि इन्होंने हमारी बात को पूरा सुना है। उस समय आप अपने मोबाइल में खामोखाई ध्यान लगाएंगे, अखबार पढ़ेंगे, कोई बुक्स पढ़ेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो उसे प्रतीत हो जाएगा आपने उसकी बात ध्यानपूर्वक नहीं सुनी है। वो आपकी दोस्ती का वो चीज नहीं रह जाएगा जो बिजनेस में होना चाहिए। इसलिए ध्यानपूर्वक सुने और हाँ में हाँ मिलाए। सामने वाला चाहे राजनीतिक बातें कर रहा हो, धार्मिक कर रहा हो, जो कुछ भी बातें कर रहा हो, उसको ध्यानपूर्वक सुने और खुद से धार्मिक बातें ना करें। और हाँ, मुझे उम्मीद है पांचवा पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम आते हैं छठे पॉइंट। बीच में ना बोले, विवाद उत्पन्न होता है। बिल्कुल, सामने वाले, और जब भी सामने वाला कोई बात बोल रहा है कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में,
तो आप बीच में कदापि ना बोलें, इससे विवाद उत्पन्न होता है। अगर बोलता है ऐसा बिजनेस तो मुझे 2 साल पहले मिला था, हमने शुरुआत किया था, फिर हमने छोड़ दिया, कुछ होता नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, बोलिए बहुत सही, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, आपको मिला था, आपने छोड़ दिया, सच है। और आगे फिर क्या हुआ, आपने क्यों छोड़ दिया बिजनेस, आपको ऐसा क्या लगा था? फिर बोलेगा नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही ज्वाइन किया था, प्रोडक्ट लिया था, फिर मैंने कुछ किया नहीं। सर क्यों नहीं किया? समझ में नहीं आया। तो क्या समझाने वाले नहीं थे? आगे वो बताएगा। तो कभी विवाद नहीं उत्पन्न करना है, उसकी बातों में रुचि लाना है, ताकि लगे क्या मुझे सुनना चाह रहा। उस हो सकता है उसका पिछला, उसने किसी कंपनी में काम किया हो, उसका बैड एक्सपीरियंस रहा हो, उसके काम में कहीं न कहीं उसकी खुद की खामी रही हो, क्योंकि हमेशा सफलता में खुद की खामी होती है, असफलता में भी खुद की खामी होती है। खुद ही हम चाहेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल कर दे। सफलता स्वयं से ली जाती है। दुनिया देख राह दिखाती है। सफलता और असफलता में स्वयं जिम्मेदार होता है, लेकिन आप उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, बीच में कदापि ना बोलें। तो छठा नंबर पॉइंट क्लियर हुआ। अभी हम आते हैं 7वें नंबर पे। 80 और 20 यानी कि 80 और 20 का नियम अपनाएं। सिद्धांत होता है, आप, मैंने पहले बोला कि आप 50% बोलें, 100% सुने, और नॉर्मल लाइफ में सबके लिए है। लेकिन आप सिर्फ आपके एसोसिएट्स हैं, तो आपको 20% बोलना है और 80% सुनना है, राइट? तो 7वां भी क्लियर हुआ। 8वां पॉइंट आता है, साथ में अगर अपलाइन है आपके साथ, यदि आप अपलाइन के साथ गए हुए हैं फॉलो अप करने के लिए, या अपलाइन के साथ जा रहे हैं, फॉलो अप वाला व्यक्ति मिल गया रास्ते में, आप उसके साथ चाय पानी करने लगे, बातचीत करने लगे, जब भी आपके अपलाइन आपके साथ है, तो अपलाइन और जब आपका प्रोस्पेक्ट बात कर रहा हो, तो बीच में आप बिल्कुल ही ना बोलें और ना ही अपना ध्यान वहां से हटाएं। ये नहीं कि आप अपना ध्यान हटा ले मोबाइल या कहीं अपना ध्यान लगाएं, नहीं, अपने अपलाइन की बात को उसी प्रकार से सुने जिस प्रकार से आप पहले दिन सुने थे। आपके अपलाइन हमेशा जब भी आपके प्रोस्पेक्ट से बात करे, आप अपलाइन की बातों को ध्यान पूर्वक सुने, ताकि प्रोस्पेक्ट को ये महसूस हो, हाँ, अपलाइन जो इनकी है, वो वाकई जो लाइन बता रही, जो बात बता रही बिजनेस के लिए, वो काफी ओजनदार बात है, इसीलिए आमुक व्यक्ति भी सुन रहा है। अगला पॉइंट है, 8 नंबर कंप्लीट हुआ। तो अगला पॉइंट है 9 नंबर, सामने वाले को हराना नहीं है, जीतना है। हम क्या करते हैं लाइफ में भी, नॉर्मल लाइफ में भी, हम सामने वाले व्यक्ति को हराना चाहते हैं, जो गलत है। हमें सामने वाले व्यक्ति को जीतना है, जिताना नहीं है, जीत लेना है, ताकि आपको अपना बेहतर फ्रेंड माने और आपके साथ मिलकर गर्मजोशी के साथ ये बिजनेस करे। और गर्मजोशी के साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो 9 नंबर पॉइंट कंप्लीट हुआ। सामने वाले को हराना नहीं है, उसको जीतना है। अगला पॉइंट है, ज्ञानी बनकर नहीं जाना है, समझदार बनकर जाना है। हाँ दोस्तों, कभी भी आप फॉलो अप करने जाते हैं, तो कभी आप अपने आप को अधिक ज्ञानी बना करके, मेरे को सब आता है, मुझे तो बिजनेस में सब पता है, मैं तो ये करूंगा ये करूं, मैंने इतने अचीवमेंट लिए हैं, मेरी इतनी टीम है, इतनी इनकम आ गई लाखों की, मुझे तो एक एक लाइन पता है, एक एक शब्द पता है, एक एक नस पता है बिजनेस की, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। गलत है। सामने वाले का ईगो हर्ट हो जाता है। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, और लाइफ में कभी भी नहीं बनना ज्ञानी, क्योंकि जो सच्चा ज्ञानी होता है ना, वो हमेशा ज्ञानी बनने वाला चीज दिखाता नहीं है, झुक के रहता है। और समझदार बनना है। हाँ, आप वो जो क्वेरी करे, उसका जो प्रश्न है बिजनेस से संबंधित, जो उसका डर है, उसको समझदारी पूर्वक आपको हल करना है, जवाब दे करके, समझदारी पूर्वक। और आपको प्रगति सूत्र बुक जरूर पढ़नी है। ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। टीम को बताएंगे वहां से भी मिल जाएगी। उसमें बताया गया है
सवाल ही जवाब है। तो समझदारी पूर्वक आप उसका उत्तर दें और ज्ञानी कभी ना बने। दोस्तों, अगला जो 11 नंबर का पॉइंट है, और वो है सामने वाले के फील्ड से मिलते जुलते वीडियो दिखाएं। बिल्कुल, सामने वाला किसान है, आप उसको वीडियो दिखा रहे हैं टीचर का, आप उसे वीडियो दिखा रहे हैं आईएएस अफसर का, इंजीनियर का, डॉक्टर का, तो क्या सोचेगा, ये लोग तो बिजनेस में डायमंड बनते होंगे, हम तो किसान आदमी, हमें तो बन नहीं सकते। सामने वाला जिस फील्ड से ताल्लुक रखता है, उस फील्ड से संबंधित वीडियो यूट्यूब में पहले देख लें, दो चार पांच वीडियो देख लें, उनमें से जो अच्छा लगे उसको अपलोड कर लें, अपलोड नहीं सॉरी डाउनलोड कर लें, डाउनलोड कर लें, ताकि आप जब सामने वाले के पास गए हैं फॉलो अप करने के लिए, हो सकता है वहां इंटरनेट की स्पीड वो ना मिले, तो आपके पास जब डाउनलोड रहेगा यूट्यूब में ही, तो बिना इंटरनेट के भी आप उस वीडियो को दिखा सकते हैं उसको। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, सामने वाले के फील्ड से मिलते जुलते वीडियो, हाँ, पूरा वीडियो आप पूरा देखें ध्यानपूर्वक, उसके बाद ही उसको डाउनलोड करें कि क्या सामने वाले को दिखाने लायक वीडियो है। अगर सामने वाला स्टूडेंट है, आप उसे वीडियो दिखा रहे हैं किसी और का, और आपने थोड़ा ही देखा, समझ में नहीं आया, बस आपने डाउनलोड किया चलो दिखा देंगे, नहीं, आपको पूरा वीडियो देखना है। राइट, तो 11 नंबर पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब ये 12 नंबर, कि सामने वाले को सकारात्मक विजन दें। विजन किस चीज का, लाइफ का दें। बिजनेस से मिलने वाले फायदों के बारे में बताएं, बिजनेस की पूरी रूपरेखा बताएं, बिजनेस का मॉडल बताएं, प्रोडक्ट की खासियत बताएं, बिजनेस से मिलने वाले अचीवमेंट बताएं, और अपने अचीवमेंट बताएं, अपनी टीम के अचीवमेंट बताएं, और उसे क्या क्या मिल सकता है लाइफ में, उसके परिवार को उसको बताएं। तो सकारात्मक विजन देना है। मुझे उम्मीद है 12 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अगला पॉइंट है, आप समझाएं कि बिजनेस निर्णय लेने का है, दबाव का नहीं। क्योंकि सामने वाला ऐसा सोचता है, आप उसे दबाव दे रहे हैं, बिजनेस ज्वाइन करो, कर लो, या मीटिंग में चलो, ये करो, नहीं, एक निर्णय का है। क्योंकि आप उसे बताएं, आप आज जहां खड़े हैं, जिस लेवल पे आप, आपकी इनकम है, शोहरत है, मान सम्मान है, वो एक दिन लिए गए पहले के निर्णय की वजह से है। लेकिन भविष्य में जो आप बनेंगे, जो आप डेवलप्ड करेंगे, वो आज लिए गए इसी निर्णय से करेंगे, क्योंकि यही निर्णय आज से पहले पिछले 24 सालों में, जब से सेफ साफ चल रही है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने लिया, और उन्होंने मेहनत किया, और आज बहुत अच्छी इनकम के दायरे में वो हैं, उनकी लाइफ स्टाइल में चार चांद लग चुका है, वो सिर्फ एक निर्णय लेने की वजह से। बहुत से लोग गांव में, शहरों में पढ़े लिखे बहुत मिलेंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा बेरोजगारी बेरोजगारी का डंका पीट रखा है। उनसे पूछिए कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज हर सप्ताह आता है, और उसमें कई जो है वैकेंसियां निकली होती हैं, क्या उन्होंने अप्लाई किया? तो हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने आज तक किसी नौकरी का फॉर्म ही नहीं डाला, क्योंकि उन्होंने कभी डिसीजन ही नहीं ले पाए कि मेरा सक्सेस होगा, मैं सफल हो पाऊंगा, एग्जाम में अपियर होने के लिए उन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया, तो बेरोजगार रहेंगे। अब वो चाहे कितना ही तुर्रम खाओ, टॉप किया हो, पूरे कॉलेज को टॉप किया हो, लेकिन वो उस नौकरी में नहीं जा सकता, क्योंकि उसने डिसीजन नहीं लिया। तो योग्यता मायने नहीं रखती है, मायने रखती है डिसीजन, क्योंकि डिसीजन लाइफ का पहला गियर होता है, और पहला गियर जब नहीं लगाया, तो इंजन कितना ही मजबूत हो, वो गाड़ी आगे नहीं चलने वाली। तो निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझाएं, ये बिजनेस सिर्फ निर्णय लेने का है, और 4 से 5 साल आप काम करते हैं, क्योंकि निर्णय पहला कदम है, जिंदगी का पहला कदम है, और पहला ही कदम नहीं उठाएंगे, तो आगे चाहे कितना अच्छा रास्ता हो, चाहे शरीर में कितनी स्फूर्ति हो, ताकत हो, ज्ञान हो, सब बेकार है। तो निर्णय
लेने का बिजनेस से उसे बताएं दबाव का नहीं, क्योंकि दबाव से वो ज्वाइन तो कर सकता है, लेकिन यदि उसने मन से ही निर्णय नहीं लिया, आपके निर्णय से ज्वाइन किया, तो काम नहीं करेगा, कभी डायमंड नहीं बन पाएगा, क्योंकि सिर्फ ज्वाइन करने से कोई डायमंड नहीं बनता। 4 से 5 साल डट कर जो काम करेगा वही डायमंड बनेगा। लेकिन निर्णय पहला लेसन है, निर्णय सक्सेस की किताब का पहला पन्ना है, इसे खोलना पड़ेगा, तभी तो किताब पढ़ेंगे। उसे समझाएं। मुझे उम्मीद है 13 नंबर पॉइंट भी आपको कंप्लीट हो चुका होगा। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जरूरतों से उबरने का रास्ता बताएं। उसे हो सकता है जिंदगी में कई चीजों की जरूरतें हैं, सबको है, हमें आपको है, लेकिन मिल नहीं पा रहा, उससे उबरने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। उसे बताएं बिल्कुल आपकी जरूरतें हैं, उसका मैं सम्मान करता हूं, मिलना भी चाहिए, वो संभव है सिर्फ साथ में एसोसिएट बनकर और काम कर। और जो आपकी जरूरतें हैं, इससे हजारों लोगों ने आगे निकल गए, यानी कुछ जरूरतों को अचीव कर लिया है, उससे उभर गए। और उसका रास्ता यही है, और कोई रास्ता नहीं भाई। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, आप उस काम को 2 घंटा अगर ज्यादा भी करेंगे, अगर आप पहले 10 कर रहे थे 12 हो सकता है, 12 कर रहे तो 14 घंटा हो सकता है। लेकिन आप 1000 घंटा काम तो दिन भर नहीं कर सकते, क्योंकि दिन ही 24 घंटे होता है। लेकिन यदि आपकी 1000 की टीम होगी और सब ने 1-1 घंटे काम किया, तो 1000 घंटे आपके लिए काम हो चुका। 1 डे में 1000 घंटे काम। आपकी टीम 500 की है, तो सबने अगर 1-1 घंटे काम किया, तो 500 घंटे आपके लिए काम हुआ। घंटे ज्यादा तो एकदम ज्यादा, सीधा हिसाब है। और इसलिए यही है कि आपकी जरूरतों को फुलफिल कर सके, इसलिए आप अभी आईडी लगाइए और आप काम करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा बोलिए। अगला पॉइंट है सही सलाह कहाँ से मिलेगी, ये भी बताएं। क्योंकि होता क्या है, व्यक्ति सेब साहब के बारे में उस आदमी से बातचीत करता है जिसको सेब साहब का या डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का ABCD नहीं पता है। ए पता होगा, कहीं अखबार में पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, ए पता होगा, लेकिन बी से लेकर जेड तक का नहीं पता होगा। तो हमेशा सलाह, यदि आपको डॉक्टर बनना है, तो जो डॉक्टर सफल है, फेलियर नहीं, कि उसने 2 साल गया था पढ़ने, डिग्री ले नहीं पाया, फेल होके आ गया, झोला साहब डॉक्टर बन गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको डॉक्टर बनना है, सक्सेसफुल डॉक्टर से मिलिए, पूछिए कि सर हमें बताइए डॉक्टर बनने के लिए क्या करना हो। आपको ए से जेड तक सही रास्ता बताएगा, आप चलेंगे, आप सफल हो जाएंगे। आपको फौज में भर्ती होना है, आप किसी फौजी आदमी से मिलिए जो नौकरी पे हो, आपको सही रास्ता बताएगा। टीचर बनना है, टीचर से मिलिए। वकील बनना है, वकील से मिलिए। इसी प्रकार से अगर आपको सेब साहब में सक्सेस होना है, तो आप अपने अपलाइन से मिलिए, अपलाइन बताएगी। उसे बताएं सामने वाले कि आप कभी भी इस बिजनेस के बारे में अगर राय लेनी है, आप मेरे से लीजिए, हमारी अपलाइन उससे लीजिए, मीटिंग सेमिनार में चलिए, वहाँ डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी आते हैं, उनसे आप बात करिए। आपको लगता है कि आप किसी बाहरी लोगों से बातचीत कर सकते हैं, राय लेना है, तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन उनसे लीजिए जो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस है। क्योंकि अनसक्सेस लोग अपनी कमी को छुपाने के लिए कंपनी की कमी को बता देते हैं। जिस प्रकार से अगर फौज का कोई भगोड़ा हो, वो गांव में कोई से पूछे कि फौज से क्यों चले आए, तो कभी नहीं बोलेगा हम चले आए, ऐसे नहीं बोलेगा। बोलेगा अरे हमने तो रिजाइन दे के आ गए। वो कभी नहीं बताएगा कि मेरे अंदर खामी थी, वो फौज की खामी बताएगा। वो नालायक है, निकम्मा है, लेकिन उसकी इज्जत न जाए, इसलिए वो डिपार्टमेंट की खामी बताएगा और अपने आप को बेहतर बताएगा कि उसे गांव में इज्जत मिले। अगर वो अपनी असली चीज बता दे, तो लोग उसको वो बोलेंगे, 4 बात बोलेंगे। इसी प्रकार से
डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग जो फेलियर लोग होते हैं, जो खुद मेहनत नहीं कर पाते, निकम्मे निठल्ले लोग होते हैं, जो 11 बजे सो के उठेंगे, लेजी टाइप के, आलसी टाइप के इंसान सक्सेस नहीं होते हैं। दारूबाज यहाँ सक्सेस नहीं, नशा वाला यहाँ सक्सेस नहीं, जिसका चरित्र सही नहीं हो सक्सेस नहीं, आलस्य वाला व्यक्ति यहाँ सक्सेस नहीं है, निगेटिव थिंकिंग वाला यहाँ सक्सेस नहीं है। यहाँ ग्रेटिट्यूड की भावना हो बिजनेस के प्रति, अपलाइन के प्रति, आगे बढ़ने की ललक हो, काम करने का जज्बा हो, काम करता हो, मेहनतशील हो, वही व्यक्ति यहाँ सफल हो पाता है। तो उसे बताएं, जो लोग मेहनतशील हैं, जो सक्सेस है इस बिजनेस में, वो सफल हो चुके हैं, उनसे आप राय ले लेना। लेकिन ऐसे लोगों से राय ना लेना जो बुझे बल्ब है। बुझे बल्ब से कभी भी राय नहीं लेनी चाहिए। बल्ब कितना ही कीमती हो, अगर वो बुझा हुआ है तो रोशनी नहीं देगा। फ्यूज हो गया तो बिल्कुल ही नहीं देगा, वो किसी काम का नहीं। इस चीज का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है 15 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और समझ में आ गया होगा। अगला है सीधे पैसे नहीं मांगे, मोड ऑफ पेमेंट पूछें। सामने वाले से कभी भी सीधा पैसा ना मांगे। आईडी बना दिया, प्रोडक्ट सिलेक्ट हो चुका, भाई साहब पैसे दीजिए 15,280 रुपए, कभी नहीं। बोलिए सामने वाले को, आपका दोस्त है तो आप नाम लेके बोल सकते हैं, आपसे बड़ी उम्र का, जो आपका पहले, मैंने पहले बताया, सरल लोकल भाषा में बातचीत करें। जो आप उसको बोलते हैं, जैसे सामने वाला का नाम मोहन है, आपका दोस्त है, मोहन अब भाई बता, सामान तो सिलेक्ट हो गया, अब पेमेंट कैसे करेगा? फोन पे करेगा, गूगल पे करेगा, एटीएम कार्ड करेगा, या क्रेडिट कार्ड करेगा, या बार कोड का करेगा, या कैश पेमेंट करेगा? तो बता देगा भाई हम फोन पे करें। ठीक है, ओके, राइट, ऐसे ही बात करना है। अगला पॉइंट है, जो जिंदगी सामने वाले को चाहिए उससे जोड़ दें। सामने वाले को जो चाहिए, ये पॉइंट से मिलता जुलता पहले एक पॉइंट था, लेकिन उसको स्पष्ट करने के लिए मैंने फिर से रिपीट किया है। सामने वाले को चाहिए बहुत ऐशो आराम, बहुत अधिक पैसा, बहुत कुछ चाहिए, जोड़ दें उससे। बिल्कुल ही बिजनेस से आपको ऐसा चीजें मिलता है। सामने वाले को मान सम्मान चाहिए, उससे जोड़ दें। सामने वाले को स्थिर लाइफ चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, उससे जोड़ दें। ठीक है, 4 से 5 साल आप काम करिए, फिर आप घर पे बैठ करके आपकी टीम को सिर्फ आप मैनेज करिए, घर से बैठ के ऑनलाइन टीम को मैनेज करिए, जूम पे मीटिंग लीजिए, आपका इनकम आता जाएगा। स्थिरता, किसी को पेंशन चाहिए, आजकल नौकरियों में पेंशन नहीं है, तो यहाँ पे पेंशन है, क्योंकि यहाँ पे मिलती रॉयल्टी इनकम, वो पेंशन है। तो जिंदगी में स्थिरता से जोड़ दें, जो जिसको चाहिए उसको जोड़ दें। अगला पॉइंट है, प्रत्येक सवाल का जवाब सवाल से ही दें। कभी भी सवाल का जो जवाब आपको देना है, आप उससे मिलता जुलता सवाल ही उससे से पूछ लें। इसके लिए सवाल जवाब किताब आती है ऑनलाइन, उसे आप परचेज कर लीजिए, उससे आप बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि मैं बताऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। कभी भी आप अग्रेसिव ना हो, कभी भी गुस्सा ना हो, क्योंकि बिजनेस में कहते हैं मुंह में शक्कर, दिमाग में बर्फ होना बहुत जरूरी है। दिमाग ठंडा, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, वही लोग बिजनेस में सफल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगला पॉइंट है, एमआरपी और एसएसपी के बारे में जरूर जिक्र करें। यानी जैसे रेमंड का कोट पैंट है 5,900 रुपए का है, उसे बताइए सर रेमंड का कोट पैंट 5,900 रुपए का एमआरपी का है, यदि आप 4 पीस लेते हैं तो इतने का पड़ेगा। थोड़ा रुकिए, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर बोलिए सर बधाई हो, आपको ये एसएसपी प्राइस पे मिलेगा, जिसकी कीमत है 3790। तो उसे लगे हाँ 5,900 का एमआरपी का वाकई सिर्फ आप 3790 का दे रही है, और जिसमें आपको कितनी छूट मिल रही है, तभी तो फायदों को समझेगा। आप पहले बता देंगे 3790 तो कभी नहीं समझेगा। अंतर को बताएं, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे आपको सामने वाले को 10 to 40% डिस्काउंट मिलता है, इस चीज को जरूर बताएं। अब कुछ प्रोस्पेक्ट के अंदर भीतरी सवाल भी होता है, उसके दिमाग में चलते रहते हैं। वो क्या होते हैं, क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल बताइए, हाँ होता है, हमको देख लीजिए, हमारी टीम को देख लीजिए, मीटिंग सेमिनार में चलिए, होता है, उससे बताइए। अगला पॉइंट है, क्या मैं भी कर पाऊंगा बिजनेस? बोलिए बिल्कुल कर सकते हैं। आपके फील्ड के, जो आपने वीडियो डाउनलोड किया था उसको दिखा चुके हैं आप, ठीक है, नहीं तो दिखा दीजिए। देखिए कितने हजार लोग सफल हो चुके हैं।
आप कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस मैंने बताया डिसीजन लेने का है, निर्णय लेने का है, दबाव का नहीं है। अगला बोलेगा क्या कोई मेरी मदद करेगा? बिल्कुल करेगा सर, हम करेंगे, हमारी अपलाइन करेगी। आप मीटिंग में आइए, सेमिनार में आइए, आप 10-15 अपलाइन के कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, बात सबसे वहीं पे करा दीजिए, वो बिल्कुल। अगला पॉइंट आएगा क्या, यानी कि मैं किस किस को बताऊंगा बिजनेस? बोले बिल्कुल, इसके लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, इनविटेशन करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। आज ही आपकी 100 लोगों की लिस्ट मैं बैठ के बनवाऊंगा। 100? बोले 100? बोलो हाँ बिल्कुल, 100 लोगों की लिस्ट मैं बनवाऊंगा। मुझे बताइए। अगला पॉइंट आएगा सब दूर दूर भागते हैं या भागेंगे? बोले बिल्कुल भागते हैं। जो निकम्मे निठल्ले होंगे आपकी जिंदगी से भाग जाएंगे, उनकी जरूरत भी नहीं है। अच्छे लोग आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच के भारत में बहुत से लोग घूम रहे हैं, वो आ जाएंगे। बस आप काम की शुरुआत कीजिए। अगला बोलेगा कहीं मेरे रिलेशन खराब तो ना हो जाए? बोले बिल्कुल नहीं होंगे खराब, रिलेशन बनते हैं। जब मैं सेफ साथ में नहीं था, मुझे हो सकता है भारत में 50 लोग जानते हैं, उसमें रिश्तेदार, घर परिवार के लोग हो सकते हैं, कुछ दोस्त, लेकिन आज मुझे हजारों नहीं लाखों लोग जानते हैं। तो मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, वहां लोग मिलते हैं, तो रिलेशन आपके बनते हैं, यहाँ पे बिगड़ते नहीं। और जो 10 से 15 हजार के लिए अगर रिश्ता खराब कर ले तो करने दो, उसकी मर्जी है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे तो क्या है, आपको लगा होगा ना, मैं तो अपना स्पीच दे दिया। 30 मिनट का मेरा लेक्चर रहता है, लेकिन आज थोड़ा लंबा हो गया, 2-3 मिनट। तो मैं उम्मीद करूंगा अगला लेक्चर 30 मिनट का हो। मैंने फिर भी बहुत फास्ट लेने की कोशिश की है। यदि मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो तकरीबन 1 घंटे का समय जाएगा पूरे लेक्चर में, लेकिन हाँ उतना संभव नहीं है, ऑनलाइन पे आप लोग ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे तो अच्छा लगा, ये सच है, क्योंकि मैंने दिल से बनाया है तो मुझे बेहतर लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर कर लिखिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करिए, लोगों को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।